वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम और बन रहा है किचन में सुबह का नाश्ता। और मेरे घर में सबका जो नाश्ता होता है तो वो एक जैसा ही बनता है और सभी एक साथ ही नाश्ता करते हैं। और मेरे घर में मोस्टली जो है तो वो पराठे वगैरह सुबह के टाइम पर इस तरह का नाश्ता ही होता है। और कभी कभी अगर बच्चों का मूड होता है ब्रेड खाने का तो फिर वो अंडा और ब्रेड खा लेते हैं, वरना मेरे घर में जो है तो वो सुबह के टाइम पर पराठे बनते हैं या फिर जो तली हुई रोटियां हैं ऑयल वाली तो बस वही होती हैं। और उसके साथ कभी आलू या कभी कुछ फ्राई कर लेती हूँ, कभी अंडे फ्राई कर लेती हूँ या ऑमलेट वगैरह इस तरह से। तो बस यहाँ पर बन रहा था नाश्ता और आज का रूटीन ही एक जगह पर जो है तो वो सेट नहीं हो रही है। बहुत ही कोशिश में कर रही हूँ कि सुबह के टाइम पर सवेरे उठ जाऊँ, पर 9:30 या 10 बज जाते हैं और सुस्ती हो जाती है बस अपने आप ही। और जब तक जो है तो वो हमारा दूध वाला नहीं आ जाता, और 9:30 बजे जो है तो वो हमारा दूध वाला आ जाता है सुबह के टाइम पर, और जो 10 बजे है तो वो फिर कचरे वाला आ जाता है। तो बस उसी टाइम पर जो है तो वो मेरी बड़ी बेटी मेरा बेटा और मैं उठ जाते हैं, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना तो वो ही जो कचरे वाले आता है तो उसको कचरा वगैरह देता है या दूध वाले से दूध लेता है। तो बस उस टाइम ही हम उठ जाते हैं। और मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह के टाइम पर इतनी सवेरे उठ जाऊँ, अलार्म भी लगा लेती हूँ। पर वही बात कि बच्चों का स्कूल भी नहीं होता सुबह के टाइम पर, और छोटे जो मेरे बच्चे हैं ना तो वो भी आजकल लेट उठ रहे हैं। तो बस फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी सवेरे अगर उठ जाऊँगी तो उठकर मैं क्या करूँगी, तो इसलिए फिर मैं भी सुस्ती करके सो जाती हूँ। और बस यहाँ पर बच्चों का नाश्ता बन रहा था और मेरे जो हस्बैंड है तो वो ब्रेड के साथ नाश्ता नहीं करते उनको, और मुझे जो है तो वो रोटी ही चाहिए होती है सुबह के टाइम नाश्ते में। कभी 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 मैं ब्रेड खा लेती हूँ, वरना मैं जो है तो वो अपने हस्बैंड के साथ जिस तरह का नाश्ता वो खाते हैं तो बस हम वो वही खाते हैं। और बच्चों ने कहा कि उन्हें ब्रेड खानी है तो मैं यहाँ पर ब्रेड बनाया उनके लिए, अंडा और ब्रेड उनको दे रही थी। और उसके बाद फिर मैंने बस डस्टिंग कर ली थी, सफाई करवा ली थी, क्योंकि उसके बाद 11:45 या 11 बजे मेरी जो मेड है हेल्पर है तो वो आ जाती है। तो उनके आने से पहले भी मुझे कुछ काम होते हैं, जिस तरह से डस्टिंग करना, चीज़ें समेटना घर की, बच्चों की। और उसके अलावा जो है तो पानी की बॉटल्स वगैरह भरना, कूलर बनाना और रूम के लिए जग बनाना, तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे से काम होते हैं ना तो वो मुझे करने होते हैं मेरी हेल्पर के आने से पहले, क्योंकि वो भी आती है तो फिर उनके साथ भी थोड़ा बहुत मुझे काम करवाना पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से काम करती हैं और अगर मैं भी उनके साथ करवाती हूँ तो फिर बस सही से हो जाता है काम। तो फिर जहाँ पर दूसरा दिन और शाम का टाइम है, जहाँ पर पहली मुहर्रम का दिन था और मैं शाम के टाइम पर चाय बना रही थी। और ब्लॉग जो मेरा 2-4 दिन पहले के दिन का है, 5 दिन पहले का है, पर मैंने उसके बाद एडिटिंग ही नहीं की, इसको एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला। और वो इसलिए क्योंकि बुखार मुझे कुछ इतना ज़्यादा हो गया था ना, और इतना ज़्यादा बुखार आ गया था ना कि उतर ही नहीं रहा था। सुबह के टाइम पर बुखार उतर रहा था तो फिर शाम के टाइम पर वही बुखार वापस आ रहा था। और फिर इस तरह से ही बुखार का बस यही हाल था कि कभी 101 और कभी 102। तो यहाँ पर बस बन रहे थे कोफ्ते, और बच्चे मेरे जो है तो वो चिकन या गोश्त आजकल बिल्कुल भी नहीं खा रहे। तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि दाल भी मेरे बच्चे शौक से आजकल नहीं खा रहे। बस मैं दाल बनाती हूँ तो फिर वो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं और मैं खा लेती हूँ। और बच्चे कहते हैं कि या फिर शामी हो या फिर आलू फ्राई हो या फिर बस अंडा हो। तो इसलिए फिर यहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्ते, मिर्च जाके इस तरह से फिर बच्चे भी खा लेंगे। ऐसे सबके लिए अलग अलग से मुझे चीज़ें भी नहीं बनाना पड़ेंगी, और बच्चे भी जो है तो वो कोफ्ते खा लेते हैं वैसे शौक से। और उसके अलावा नया जो इस्लामिक साल है वो शुरू हो गया है और मुहर्रम भी स्टार्ट हो गया है। और इस साल जो है तो 14 अगस्त 14 अगस्त जो है तो वो मुहर्रम में ही हो गया है। तो इस बार कुछ भी बच्चों ने मेरे बच्चों ने तो वो जो है तो वो नए कपड़े वगैरह इस चीज़ हिसाब से नहीं लिए। और वैसे मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को जो है तो 14 अगस्त के कपड़े वगैरह नहीं बनवा के दिए थे, क्योंकि पहले मैंने क्या किया था कि 2 साल तक बच्चों को 14 अगस्त के कपड़े भी बनवा के दिए। बच्चों को बहुत शौक था, उनका दिल था, तो मैंने उनको बनवा कर दिए। फिर वो ग्लासेस के शर्ट्स, और मैंने बड़ी बेटी को भी सूट लेकर दिया था, स्पेशली उन्होंने वो चूड़ियाँ वगैरह ली थी। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो चीज़ें तो एक दिन ही यूज़ होती हैं, तो उसके अलावा फिर वो सूट वो कपड़े पड़े रहते हैं। और नेक्स्ट ईयर जब दूसरा साल आता है तो फिर वो बच्चे तो माशाल्लाह से हर साल ही पढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो फिर वो चीज़ें छोटी हो जाती है। तो मैंने बच्चों को समझा दिया था कि बेटा इस तरह की जो चीज़ें होती है ना तो वो हर साल नहीं ली जाती। तो बस नहीं लिया था बच्चों ने, लास्ट ईयर नहीं लिया था और इस साल भी हमारा ऐसा कोई मूड नहीं था। और अभी मुहर्रम स्टार्ट हो गया है, तो वैसे भी हम मुहर्रम में जो है तो वो हमारे यहाँ वैसे हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, पर मेरी फैमिली में और
जो है तो हम नया जोड़ा नहीं पहनते, या जो सुर्ख रंग का जोड़ा होता है, लाल जोड़ा हम लोग जो है ना तो वो मुहर्रम में नहीं पहनते। एहतरामन हम नहीं पहनते मुहर्रम में नया जोड़ा। वैसे मेरी फैमिली में हर किसी की अपनी मर्ज़ी, पर बिल्कुल नया जोड़ा भी नहीं पहनते, या फिर वो जो लाल रंग का जोड़ा होता है ना तो वो नहीं पहनते हम। और उसके अलावा जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, हमारे यहाँ तो यहाँ पर जो मातम वगैरह होता है तो वो ज़्यादा होता है हमारे शहर में, जुलूस वगैरह उसके ज़्यादा निकलते। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम आज न्याज़ करें, तो मैंने कहा था कि नहीं, अभी 5वें छठे जो दिन होता है ना तो उस पर ज़्यादा मातम होता है, रास्ते रोड ब्लॉक होते हैं, तो फिर वो बाँटने में और वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम 7वें 8वें दिन कर देंगे। और उसके अलावा कल था 14 अगस्त, और बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था इस बार तो, या फिर मैं सोच रही थी कि हम लोग घर पर ही हैं, काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकले, कुछ हफ़्ता डेढ़ हो गया है तो बाहर गए ही नहीं हैं। तो बिल्कुल भी हमें तो लग ही नहीं रहा था कि 14 अगस्त है, और 2 साल से बच्चों के भी स्कूल वगैरह बंद हैं, तो वैसे बच्चों के स्कूल में कुछ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हो जाता था तो वो लगता था। और जहाँ पर आपको सालन लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा काला है, पर इतना ज़्यादा काला नहीं था। ज़्यादा ही कुछ डार्क लग रहा है, ब्राउन लग रहा है कोफ्ते का सालन, क्योंकि रात के टाइम का क्लिप बनाया हुआ था। तो इस बार तो बिल्कुल भी कुछ भी बच्चों ने वो 14 अगस्त वाला फ़ील ही नहीं किया, और ऐसे ही 14 अगस्त भी गुज़र गया। वैसे मुहर्रम भी था, और जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम तो 14 अगस्त का भी वो कुछ ज़्यादा ही होता था एक्साइटमेंट, और वो उस टाइम क्योंकि वो जो ना हर चीज़ की खुशी थी, या वो लेवल था ना हर चीज़ का कुछ ज़्यादा ही होता था। और मेरा भाई और मैं क्या करते थे कि जो भी हमें पैसे मिलते थे ना, जैसे 14 अगस्त से 10-12 दिन पहले, बस पहली अगस्त आती थी ना तो उस पर हम, मेरा भाई और मैं क्या करते थे कि हम जो भी हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी ना तो पैसे जमा करके, और वो हम झंडियाँ लेकर आते थे, कागज़ की होती थी ना तो वो छोटी-छोटी, वो झंडियाँ लेकर आते थे। फिर क्या करते थे कि इधर से लेकर धागा बाँध कर उस दरवाज़े तक बाँधते थे, और उसमें जो आटे की लई होती है ना तो वो बनाकर, और फिर वो झंडियाँ लगाते थे, और सारे घर में दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, जो बाहर गली वाला दरवाज़ा होता था, तो इतना सजाते थे ना घर को झंडियों के साथ, और झंडे लेकर आते थे, बैज लेकर आते थे। उस टाइम कुछ ख़ास बैज भी नहीं मिलते थे, पर वो खुशी ज़्यादा होती थी, इंतज़ार होता था वो 14 अगस्त का। तो पहला-पहला जो न्याज़ आया था तो मैंने उसकी थोड़ी-सी बनाई थी, मुहर्रम का ये पहला न्याज़ आया था हमारे घर पहली मुहर्रम को। तो उस टाइम पर वो खुशी ज़्यादा होती थी चीज़ों की, और इतना इंतज़ार रहता था कि 14 अगस्त आए तो फिर हम वो बैज वग़ैरह जो है तो वो लगाएँ, और वो इस तरह से ना। पर आजकल जितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, मेरे बच्चों के बेल्ट आ गए, और वो मेरे हस्बैंड ने भी वो मँगवाए थे बच्चियों के, छोटी बेबीज़ के, जो बालों में पहनने के बेल्ट होते हैं, हेयर बैंड्स होते हैं ना, तो वो इस तरह की चीज़ें, पोनीज़, ब्रेसलेट आ गए हैं, कपड़े तो आ गए हैं, पर और चीज़ें भी इतनी ज़्यादा आ गई है ना, और ख़ास करके वो आजकल जो बाजे आ गए हैं ना, वो पों वाले बाजे। और सुबह के टाइम पर मेरा बेटा भी लेकर आया था वो, तो वो भी बजा रहा था पों, तो मैंने उससे फ़ौरन से ही ले लिया। मैंने कहा सुबह-सुबह तो हमारा सर खा रहा है ये वाला बाजा बजाकर। तो बस आजकल इन चीज़ों का वो नहीं रही इतनी कदर। और फिर वैसे बचपन में हमें वो झंडियाँ वगैरह लगाना भी अच्छा लगता था, और मुझे अब लगता है कि वो झंडियाँ वगैरह लगाना सही नहीं होता, क्योंकि फिर वो पैरों में आ रही होती है, पैरों में आ जाती है, फिर वो 2-4 दिन लगी रहती है, उसके बाद फिर वो बच्चे तोड़ देते हैं, उतार देते हैं, तो फिर वो पैरों में आ जाती है, और फिर वो कचरे-वचरे में चली जाती हैं। तो ये बात भी सही नहीं है। और यहाँ पर शाम के टाइम पर मेरी बेटी ने मैकरोनी बना ली थी, क्योंकि शाम के टाइम पर उसकी ड्यूटी होती है। वैसे डेली तो नहीं बनाते बच्चे, 2-3 दिन के बाद बनाते हैं। और यहाँ पर रात का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी अच्छी-अच्छी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर बैठकर चाय पीते हैं। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी और थोड़ी-सी वीडियो बना रही थी कि मैंने ये पर्दे भी काफ़ी दिन पहले लिए थे। लिए तो मैंने रमज़ान में थे, पर लगाए मैंने इस वाली ईद पर थे। और मेरे पर्दों के साथ हो गया था एक प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा छोटे मुझे मिल गए थे, क्योंकि मेरा आर्च काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 12 फुट का मेरे पर्दे में लेकर आई थी ना, तो वो 8 या 9 फुट के, तो काफ़ी छोटे थे, अजीब-अजीब से लग रहे थे, तो उसके बाद मैंने चेंज करवाए थे। इसलिए मैंने रमज़ान वाली ईद के बजाय जो तो फिर वो लगाए थे बकरा ईद में काफ़ी दिनों के बाद, और चेंज वगैरह करवाए तो टाइम लग गया। तो यहाँ पर बस मैंने फिर उसके बाद चाय बना ली थी, और उसके बाद हमने चाय पी। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, इतनी थी मेरी आज की वीडियो। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि वीडियो तो मैंने बना ली थी पर उसको एडिट नहीं कर सकी, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा, और आज ही कुछ बेहतर हुई तो मैंने वीडियो को एडिट किया। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, और अगर चैनल पर न्यू हुई तो सब्सक्राइब करते हैं। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।